गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे एग्जाम्पल के थ्रू कि जब ऊपर में कोई नंबर बड़ा होगा तो उसको ट्रिक से कैसे तोड़ेंगे। और अभी जो 3 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे उस एग्जाम्पल में एक फ़र्क है कि इस बार ऊपर में छोटा होगा, छोटा नंबर होगा, नीचे बड़ा होगा। जैसे ऊपर में 2 छोटा है, नीचे बड़ा, ऊपर में 2 ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा, ऊपर में छोटा है, नीचे बड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो कैसे सॉल्व होगा देखना है, कैसे सॉल्व होगा देखना है। सबसे पहले आपको ट्रिक बताया गया था, 2 बातें याद रखना है कि साइन 10 कोसेक इन्वर्स, इसके पीछे जो बैठा हुआ रहता है -90 से लेकर +90 के बीच में होना चाहिए। तो एक फर्स्ट ग्रुप था, तो इसके पीछे -90 से 90 तक बैठा होना चाहिए, जो आप लोग को अच्छे से याद है ना। तो अगर इसके बीच में बैठा होगा तो डायरेक्ट अपना पीछे वाला तुरंत दे देगा, है ना। लेकिन अगर -90 से +90 के बीच में नहीं होगा तो आपको पता है कि फिर ट्रिक से उसको +90 के बीच में लाना पड़ेगा। अगर मान लो एक्सेस दे दिया, ओवर दे दिया। दूसरा ट्रिक था साइन का अपोजिट क्या बचा, कॉस। 10 हो गया है तो कॉट बचा, कोसेक हो गया सेक बचा, है ना। अब बताता है कि मेरा पीछे इस केसेस में 0 से +180 के बीच में बैठना चाहिए, है ना। अगर मान लो कॉस इनवर्स के पीछे 120 बैठा है तो आप डायरेक्ट उतार सकते हैं, लेकिन 180 से पार होगा तो फिर आपको ट्रिक के अनुसार तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के 180 के बीच में लाना पड़ेगा। अगर ओवर दिया है तो उसको तोड़ के ट्रिक के अनुसार उसको 180 के अंदर लाना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये बातें था। अब अगर हम लोग बात करें, है ना, एक ग्रुप में -90 से +90, दूसरा ग्रुप में 0 से 180। हमको लगता है रटने का जरूरत नहीं है, बल्कि याद हो गया होगा, क्वेश्चन के हिसाब से याद हो जाता है क्वेश्चन करते करते। अब हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप का सवाल है, और फर्स्ट ग्रुप क्या बोलता है कि, है ना, साइन कि मेरा पीछे -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो बाबू सबसे पहले ये तो पता कर लो कि इसके पीछे क्या बैठा है। अगर मान लो 90 से कम बैठा होगा तो फिर हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमें आंसर दे देंगे। क्या, अगर मान लो साइन इनवर्स साइन अगर 60 डिग्री के बराबर होगा तो बोलता है साइन कि मेरा पीछे +90 से कम होगा, तो आप डायरेक्ट पीछे वाला उतार दे, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर साइन इनवर्स, है ना, साइन 150 है और 90 से ज़्यादा है तो इस केस में 150 अगर आप उतार रहे हैं तो गलत है। क्यों, साइन बोलता है मेरा पीछे, है ना, 90 से कम होगा, तब आप डायरेक्ट उतार सकते हैं, पीछे वाला उतार सकते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर होगा, तोड़ने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर मेरा औकात से बाहर होगा, हम बोले 90 तक रखना और कहीं 90 से ज़्यादा है, तो फिर आपको ट्रिक से तोड़ के उसको 90 के अंदर लाना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब हम लोग को पहले तो ये पता करें कि ये डायरेक्ट तो नहीं उतर जाएगा। क्लियर है। कहीं 90 से कम होगा तो पीछे वाला डायरेक्ट उतार देंगे, आंसर दे देंगे। हाँ, अगर 90 से ज़्यादा होगा तो फिर तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता करना है कि साइन के पीछे 90 से कम है कि 90 से ज़्यादा है। अब उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब ये पता करो। अब सबसे पहले बताए थे कि अगर पाई है तो पाई का मान अगर रेडियन में चेंज करें, रेडियन को अगर डिग्री में बता दें तो इससे क्या होगा, हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि 90 से कम है या 90 से ज़्यादा। क्यों, पाई में बहुत बच्चा नहीं समझ पाता, लेकिन वैसे हम लोग समझ गए। अब एक क्या है, 3 छक 18, 6 दूनी 12, मतलब 120 डिग्री। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि साइन का पीछे डायरेक्ट उतारे क्या ट्रिक से तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 120 साइन के पीछे, है ना, साइन के पीछे क्या बैठा हुआ है, 120। साइन के पीछे कितना बैठा हुआ है, 120। क्लियर है। अब मान लो साइन के पीछे 120 बैठा है, साइन क्या बोलता था कि मेरा पीछे +90 से, है ना, बीच होना चाहिए, +90 से कम होना चाहिए, यही ना बोला था। और जबकि क्या है पीछे 120 डिग्री। तब आप सोच लो
क्या एक 2π/3 डायरेक्ट उतार दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2π/3 120 है, 90 से ज़्यादा है, इसीलिए नहीं उतरेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं उतरेगा, बल्कि 120 को ऐसे ट्रिक लगाओ जो बताया गया है कि ताकि 120 को तोड़ के ऐसा तोड़े कि 90 के बीच में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तब आप उतार सकते हैं, अभी नहीं। तो बहुत बच्चा डायरेक्ट उतार देता है, एग्जाम में बोलता है यही आंसर हो गया, तो गलत कर रहा है ना। सबसे पहले तो ये पता करो कि इसका औकात के बाहर है या औकात के अंदर है। लेकिन इस बार बोला था मेरा औकात 90 से कम है, 90 तक रख सकता है, और 90 से पार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट नहीं उतारना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। पीछे वाला ये देखा कि साइन से में उतार दिया तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, है ना, 90 से ज़्यादा है ना, 90 से कम होता डायरेक्ट उतारते, लेकिन ज़्यादा है तो आपको ट्रिक से क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या था आपको पता है? पहला ट्रिक ये था पहला ट्रिक ये था कि सबसे पहले जो ऊपर नीचे नंबर है, ऊपर 2 नीचे 3, पाई को छोड़ देना है। पहला ट्रिक में नंबर का बात करते हैं, उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो अब सुनना है क्या सर, हम बोले थे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट को छोड़ के 1 आया, मतलब 1 पाई। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग पॉइंट को हटा देना है, बाकी क्या आया 2, तो 2 पाई। अगर 3 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब हो गया 3 पॉइंट को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 3 पाई। 4 पॉइंट मतलब 4 पाई, पॉइंट को छोड़ देना है। तो उसी तरह बहुत लड़का के दिमाग में ये आ गया होगा कि 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पाई। क्या आ गया होगा? 0 पाई। 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 पाई। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन के रूप में याद रख लेना है कि 0 पॉइंट भी होगा तो 0 पाई नहीं होगा। इस सीक्वेंस का, है ना, ये जैसे आपका कहना सही कि 1 पॉइंट सर 1 पाई, 2 पॉइंट बोले तो 2 पाई, 3 पॉइंट 3 पाई होना चाहिए सर। लेकिन हम बोले हैं कि अगर आपको 0 पॉइंट दे देता है तो इस केसेस में 0 पाई नहीं, बल्कि आपको मिनिमम, है ना, मिनिमम 1 पाई लेना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 पाई लेना ही पड़ेगा, है ना। 1 पाई नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इससे आप क्या सीखें कि 0 पॉइंट भी होगा तो एक्सेप्शन में याद रखना है 0 पाई नहीं होगा, बल्कि, है ना, जहाँ पे कोई चारा नहीं है ना, तो आपको 1 पाई लेके ही चलना है। बात समझ आ रहा है ना? तो मेरा कहने का मतलब है ना, मेरा कहने का मतलब है ना, मेरा कहने का मतलब क्या था, है ना, एग्जाम में जैसे, है ना, 33 मार्क्स में क्या करता है, कोई भी सब्जेक्ट में पास करता है, तो मिनिमम कितना चाहिए? 33 तो होना चाहिए, तभी पास करेगा, है ना, है ना। अब इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे क्या? तो इसी तरह अगर 0 पॉइंट है, 0 से कम हो जा रहा है, 0 पाई हो रहा है, तो आपको, है ना, इस गेम में शामिल होने के लिए कम से कम 1 पाई होना जरूरी है। तो इसीलिए एक्सेप्शन में याद रख लेना कि 0 पॉइंट भी होगा तो आपको 1 पाई लेके चलना है। तो बाकी याद हो गया। 1 पॉइंट ये तो सीधा सीधी है, 1 पॉइंट मतलब 1 पाई, 2 पॉइंट मतलब 2 पाई, 3 पॉइंट मतलब 3 पाई, लेकिन 4 पॉइंट रहेगा 4 पाई। इतना सही चल रहा है सीक्वेंस। लेकिन अगर 0 पॉइंट भी है तो आपको 0 पाई नहीं बल्कि मिनिमम 1 पाई लेके ही चलना पड़ेगा। तो आप एक्सेप्शन में याद रख लें कि 0 पॉइंट होगा तो भी हमको क्या ले लेना है अपने से? 1 पाई। चलो, बहुत अच्छा बात, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 0 पॉइंट का मतलब क्या हो गया आपका? 0 पाई नहीं बल्कि 1 पाई लेके चलो। दूसरा ट्रिक क्या था, है ना, दूसरा ट्रिक क्या था, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि पूरा चीज उतार दो, अब पाई के साथ शामिल करो, पाई के साथ लो। अब बोला गया था कि जो आगे का नंबर होगा सेकेंड ट्रिक में उसको छोड़ देना है। आगे का जो नंबर होगा सेकेंड ट्रिक में उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा? ध्यान से सुनना है। ए बच जाएगा मेरा, ए बच जाएगा पाई/3। ए क्या बच जाएगा? पाई/3। क्लियर है? अब लास्ट ट्रिक क्या था, हाँ, कि अगर, है ना, ध्यान से सुना, अगर ऊपर में बड़ा होता, पहले हम लोग 3 एग्जाम्पल जो लिए थे ऊपर बड़ा था, लेकिन, है ना, ऊपर बड़ा इस टाइप से था 13 पाई/6। देखो ऊपर में बड़ा था, तो हम लोग बड़ा के लिए क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। बड़ा कब आएगा? जब, है ना, जोड़ेंगे धीरे धीरे, है ना, छोटा छोटा चीज़ जोड़ेंगे तब बड़ा आता है। अब क्या ऊपर में छोटा है, तो ऊपर जब छोटा है, ऊपर जब छोटा है तो छोटा कब आता है ना, धीरे धीरे। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है ना, और धीरे धीरे अगर हम खर्च करते जाएंगे तो क्या छोटा होगा ना। खर्च करना मतलब आप घटा रहे हो, डेली आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऊपर जब छोटा होगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस लेना है। लेकिन ऊपर जब, पिछला एग्जाम्पल में ऊपर जब बड़ा होता था पॉजिटिव, बस ये फर्क
है ना। पिछला क्वेश्चन में क्या था, 3 एग्जाम्पल, ऊपर बड़ा तो पॉजिटिव, यहाँ ऊपर छोटा तो नेगेटिव। छोटा कब आएगा, है ना, कब आएगा, जब नेगेटिव करेंगे। बस यही डिफरेंस है, बाकी आपको समझ में आ गया क्या, है ना, ऊपर बड़ा पॉजिटिव, ऊपर, है ना, ऊपर छोटा नेगेटिव। बाकी जैसा आप पिछला क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल बना रहे थे वैसे ही बनेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या था, एक चीज, है ना, माइनस, और दूसरा डिफरेंस क्या था, 0 पॉइंट होगा तो भी हमको 1 पाई लेके चलना है। तो ये डिफरेंस आया, ऊपर छोटा माइनस, है ना। तो ये चीज अगर याद आ गया तो बाकी आप जैसा क्वेश्चन बना रहे थे वैसे ही बनेगा, है ना। बाकी 3 एग्जाम्पल जो पीछे किए थे वो एकदम सेम प्रोसेस है ना। बस ट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस था कि ऊपर छोटा तो माइनस, 0 पॉइंट होगा तो पाई ही लेना है, 1 पाई लेना है। क्लियर है। बाकी ट्रिक का तो शुरू में काम होता है, बाकी फिर वही कहानी है जैसा आप 3 एग्जाम्पल किए थे, कहाँ चेंज होगा, कौन थीटा उतरेगा, अपना घर में है या नहीं, बस यही ना है, बाकी तो वैसे ही है। तो आप अगर हम बोले थे ना कि पिछला 3 एग्जाम्पल अगर समझ गया तो अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो सुन लो, साइन इनवर्स साइन, क्लियर है। पहला ट्रिक में क्या आया, पाई, आराम से बैठाओ। दूसरा ट्रिक में क्या गया, पाई/3। चलो 2 का यूज हो गया, पहला दूसरा। आपको पता है कि ऊपर छोटा है तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस। बाकी ट्रिक का खत्म कहानी। अब बाकी जैसे आप बनाते हो, पाई पे नो चेंज, थीटा पीछे वाला थीटा उतर जाएगा, अपना घर में है या नहीं, 3 चीज, चेंज, उतर जाना, अपना घर में है या नहीं, दूसरा घर का तो नहीं ढो रहा है, बस यही है। तो पिछला क्वेश्चन में भी यही था। तो अब आप खुद बना सकते हैं, बस ट्रिक को खाली थोड़ा सा ध्यान दें। तो सुन लो एक बार फिर, सबसे पहले नंबर को डिवाइड करते हैं। अब 0 पॉइंट भी आएगा तो आपको 1 पाई लेके चलना है, समय एक्सेप्शन में याद रखो। 0 पॉइंट भी है तो मिनिमम 1 पाई कम से कम लेके चलना है। जैसे आपको बताए थे कि एग्जाम में पास करने के लिए 33 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप पास कर, मिनिमम 33 होना ही चाहिए, है ना। अगर कम है तो फिर दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए यहाँ कम था, तो आपको कम से कम इस गेम में शामिल होने के लिए 1 पाई लेके चलना पड़ेगा। अब दूसरा ट्रिक क्या था कि आगे वाला नंबर छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो। अब तीसरा ट्रिक क्या था, ऊपर छोटा है तो नेगेटिव, है ना। तो पहला पाई, दूसरा ट्रिक यहाँ, और छोटा के लिए नेगेटिव, बस खत्म। बाकी वही कहानी जैसे बनाता था। अब क्या हो गया, साइन इनवर्स, है ना, ध्यान से सुनना है, साइन इनवर्स साइन। आपको पता है कि पाई पे नो चेंज, आपको पता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, सीधा सीधा पाई पे नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जहां पाई/2 के टर्म आ गया, 3 पाई/2 आ गया, 5, है ना, इस टाइप का अगर टर्म आता है ना, 5 पाई/2, तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो बता दो यहाँ पाई वाला कहानी चल रहा है कि पाई/2 वाला, तो पाई वाला चल रहा है। तो पाई में क्या होता है, नो चेंज, है ना। तो आपको पता है कि, है ना। तो अब सुनना है, अब साइन क्या होगा, साइन यहाँ पे साइन ही हो जाएगा, नो चेंज। अब एक लड़का बोल रहा है सर ये पाई कहाँ गया सर पाई का बस यही काम था सर, आगे वाला कोई सारा। अब एक लड़का बोल रहा है इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, पीछे पीछे लटका हुआ है, पीछे पीछे आ रहा है, बस इतना ही काम है। अब देख लो, पाई का काम था, साइन को बोला कि सुनना तुम चेंज मत होना, हम बोल के जा रहे हैं, चेंज होगा तू अपने समझेगा, है ना। तो ए पाई बोला इसको कि तू साइन चेंज मत होना, तो साइन अपना साइने रह गया। अब ए बेचारा निकल गया, अब चला गया, अब इसका कोई काम नहीं। अब एक लड़का बोल रहा है पाई कहाँ गया सर, पाई का काम था कि इसको बस इशारा कर देना तुम चेंज मत होना। अब वो बेचारा हट जाएगा, उसका अब कोई काम नहीं, सिर्फ बताएगा कि चेंज होना है कि नहीं। तो पाई का काम है, साइन को बोल दिया चेंज मत होना, हम अब जा रहे हैं। अब आपको पता है कि थीटा के जगह में क्या पाई/3, तो ये उतर जाएगा, क्या कोई दिक्कत है क्या, उतर जाएगा ना। अब सुनो, अब देखा होगा कि साइन पाई माइनस, है ना, थीटा, तो आप क्या लिखते हो, पाई पे नो चेंज, साइन का साइन, पाई का बस यही काम था, चेंज नहीं करवाना, बाकी वो उसका काम खत्म। अब इसका काम क्या होता है, पीछे वाला कुछ नहीं, इसका काम उतर जाना, ये थीटा उतर जाना। उसी तरह थीटा के जम क्या है, अब मेरा पाई/3 तो उतर गया, है ना, समझ में आ गया ना। बस पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज, उतर जाना, नो चेंज उतर जाना, नो चेंज उतर जाना। दो काम सुन लो कान खोल के, पाई पे नो चेंज, थीटा के जम उतर जाना, नो चेंज उतर जाना। एक लास्ट काम कि साइन जो ढो रहा है वो अपना घर का आदमी को ढो रहा है कि आप, है ना, दूसरा घर का ढो रहा है। अगर दूसरा घर का ढोएगा तो मार खाएगा ना, नेगेटिव होगा ना, और लेकिन अपना घर का ढोएगा, तो यही तो पता करना है। तो अब सुन लो, अब क्या है ना, अब एक लड़का को पता नहीं चल रहा है सर क्या है। अब सुनना है बात मेरा, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, थोड़ा सा सुनना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में 2π/3 ही है, बस ट्रिक के अनुसार इसको तोड़ तोड़ के छोटा किया जा रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में यही चीज। अब देख लो,
पाई माइनस पाई बाई 3, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 बार पढ़ेगा एक को 3 बार, तब एक क्या हो जाएगा 3 पाई, और 3 इकाई 3, तो एक बार तो एक पाई, तो आप देख लो क्या गया 2 पाई बाई 3। क्लियर है। अब 2 पाई बाई 3 को क्या बोलते हैं 120, तो आप खुद सोचो कि पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब क्या है 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या 120, तो आप खुद सोचो ए जब 3 पाई में 1 पाई जाएगा तो यही चीज आएगा, और यही चीज जब आएगा तो यही चीज को क्या बोलते हैं 120 डिग्री, तो यहाँ 120 डिग्री, ए भी 120 डिग्री, ए भी 120, ये तीनों सेम है, तो आप खुद सोचो तो साइन के पीछे क्या बैठा है 120, तो आपको पता है, हाँ ध्यान से सुनना है कि ये मेरा 180 है और 120 मेरा इस घर में आएगा, क्योंकि ये 90 होता है, 90 और 180 के बीच में आएगा, और आपको पता है कि हाँ है ना, यहाँ पे साइन, क्लियर है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव फिल करता है, मतलब पॉजिटिव फिल सबका घर है, और यहाँ पे सिर्फ साइन का उल्टा कोसेक, और यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट, और यहाँ पे क्या हो गया आपका कोस का उल्टा है ना सेक, ये सब का घर है। तो आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि है ना, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि 3 पाई में पाई जाएगा, रिपीट कर रहे हैं, देखो जहां बोन्स होता है वो बात को हम समझा रहे हैं, 3 पाई में पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 यहां भी क्या है 2 पाई बाई 3 है, क्योंकि 3 पाई में पाई जाएगा 2 पाई, बस है ना, ये लिखने का तोड़ने का तरीका है। तो ये चीज बोलो 2 पाई बाई 3 देगा, तो यहाँ सॉल्व करेगा तो पीछे क्या आएगा 2 पाई बाई 3, और यहाँ भी क्या है 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 को क्या बोलते हैं 120, तो 120 2 पाई बाई 3 को बोलते हैं, तो यहाँ भी 2 पाई बाई 3 है ना जब सॉल्व करेगा तो आखिर बतिया तो सेम है, तो साइन के पीछे क्या है 120, इसका मतलब भी 120, इसका मतलब भी 120, क्योंकि ए है ना, ए और ए सेम चीज है, इसको सॉल्व करेगा 2 पाई बाई 3 आएगा, और 2 पाई बाई 3 को क्या बोलते हैं 120, तो पीछे 120 120 120, तो साइन के पीछे क्या है 120 है, और 120 कौन सा घर में है सेकेंड घर, सेकेंड घर, और बताओ 120 अगर सेकेंड घर का है ना, सेकेंड घर का है, तो उसको कौन ढो सकता है साइन और कोसेक, क्यों बोला है कि मेरा घर का हम ही ढोएंगे, तो साइन और कोसेक सेकेंड घर में आता है ना, और 120 भी क्या रहा है सेकेंड घर, तो साइन और कोसेक है ना, 120 को कौन ढोएगा साइन कोसेक, तो सच में साइन के पीछे 120 है तो साइन ही ना ढो रहा है, तो इसीलिए है ना साइन क्या मार खाएगा नहीं, क्या उसके बारे में नेगेटिव सोचा जाएगा नहीं, क्यों अपना आदमी को ढो रहा है, इसीलिए आगे क्या हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दो या ना दो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ नेगेटिव होता तब फिर फर्क पड़ता, तो नेगेटिव, तो याद हो गया ना कि साइन के पीछे 120 है ना, साइन के पीछे कितना है 120 है, और साइन कितना ढो रहा है 120, अब बता दो 120 जो है वो कौन सा घर है सेकेंड घर, और सेकेंड घर में कौन होता है साइन कोसेक, तो साइन और कोसेक ही 120 को ढो सकता है, तो बात तो दोनों बराबर है, तो साइन 120 सेकेंड घर का है, और सेकेंड घर को कौन ढोएगा अपना आदमी साइन ढोएगा, और साइन ही पीछे 120 को ढो रहा है, तो अपना आदमी को ढो रहा है, तो इसीलिए क्या फील होगा पॉजिटिव, अपना आदमी को कभी भी ढो सकता है, तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया पॉजिटिव। अब यहां से अगर बात करें हम लोग, यहां से बात करें कि साइन 120 है ना, साइन के पीछे 120 है, और 120 कौन सा घर है 120 सेकेंड घर है, और सेकेंड घर में क्या होता है साइन कोस है, तो साइन के पीछे 120 होगा तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 120 सेकेंड घर का है और सेकेंड घर में साइन ही ढो रहा है, तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आगे क्या लग जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अपना आदमी को ढोएगा तो आदमी पॉजिटिव ही समझेगा नेगेटिव नहीं समझेगा, तो आपको पता चल गया। अब सुनो, अब क्या था नो चेंज, नो चेंज, साइन का साइन थीटा के जम उतर, देखना 3 बात याद रखना, नो चेंज इसका काम नो चेंज, पाई का काम नो चेंज, इसका काम थीटा के जम उतर जाना, नो चेंज उतर जाना, नो चेंज उतर जाना। एक लास्ट काम ये पता करना है साइन के पीछे 120 था है ना, वो अपना घर है क्या दूसरा घर, बस नो चेंज उतर जाना। साइन के पीछे 120 जो है अपना घर है कि दूसरा, तो साइन के पीछे 120 जो था वो अपना घर का आदमी था, 120 सेकंड घर है और सेकंड घर का आदमी साइन ही ढो सकता है, इसीलिए आगे क्या लग गया पॉजिटिव। क्लियर है ना, तो यहाँ है ना, यहाँ समझ नो चेंज उतर जाना, अपना घर का आदमी इसलिए पॉजिटिव। अब सुनो, अब हम क्या बोलते हैं कि साइन इनवर्स साइन बोलता है कि अगर मेरा पीछे -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, तो यार जो क्वेश्चन मेरा एग्जाम में दिया था या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा, तो अगर मान लो एक 2π/3 मतलब 120, तो क्या 90 से बीच है नहीं, तो इसीलिए 120 डिग्री नहीं उतरेगा, डायरेक्ट नहीं उतरेगा,
क्यों? इसका कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2π/3 डायरेक्ट नहीं उतारा गया, पीछे वाला चीज नहीं उतारा गया। क्यों? साइन बोलता है मेरा पीछे 90 तक होना चाहिए, और 90 से ऊपर होगा तो हम नहीं अलाउ नहीं करेंगे कि उतारो, क्योंकि मेरा औकात से बाहर का काम हम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे साइन बोलता है +90 होना चाहिए, लेकिन 120 हो गया तो इसलिए उतारने नहीं दिया। अब लेकिन हम लोग 120 को ट्रिक के अनुसार ऐसे तोड़े कि आज 120 मेरा क्या बन गया? π/3 मतलब 180/3 मतलब 60 डिग्री। अब बता दो 60 डिग्री जो है वो पक्का -90 से 90 के बीच में आ गया। तो बता दो यही 120 नहीं उतर रहा था, क्यों? +90 के है ना अंदर नहीं था, +90 से कम नहीं था, इसलिए नहीं उतरा। लेकिन अब ये 60 डिग्री है, ये मेरा क्या है? 60 डिग्री, ये मेरा क्या है? 60 डिग्री है। अब तो उतरेगा ना। अब साइन के पीछे 90 से तो कम आ गया, पहले क्या था? 90 ज्यादा था, इसलिए नहीं उतरा, अब तो उतर जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ए मेरा क्या हो जाएगा? ए मेरा क्या हो जाएगा? π/3। तो आपको रीजन साफ साफ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे साइन बोलता है मेरा पीछे +90 से कम होगा तब उतारने देंगे, लेकिन नहीं था इसलिए नहीं उतरा। लेकिन अब तो 90 से कम है ना, 60 डिग्री है, तो अब तो उतर जाएगा। तो यही आपको समझना था। तो 120 नहीं उतरा है ना, तो ट्रिक क्या करता है? 120 को ऐसे तोड़ देता है, इस टाइप से तोड़ देता है कि ताकि 120 क्या बन जाए? 90 से कम। और जैसे 90 से कम आएगा तो हम लोग इंतजार कर रहेंगे, वैसे धाए के उतार देंगे। तो आपको पता है साइन साइन कैंसिल हो जाता है, पीछे चीज उतर जाता है। क्यों उतरा? क्योंकि अब 90 साइन बोलता है मेरा 90 से कम होना चाहिए, और 90 से जैसे कम आ गया वैसे उतर गया। लेकिन शुरू में नहीं उतरा क्योंकि 90 से ज्यादा था, है ना। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन एग्जाम में ट्रिक है ना समझने के लिए, ये ट्रिक एग्जाम में नहीं देना है, सिर्फ आपको बना देना है ना। ट्रिक साइड में काम कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको समझ में आ गया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब एग्जाम में ट्रिक को नहीं लिखना है, आप नोट कर लें। अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं है ना कॉस इनवर्स का, और आपको यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर बैठते हैं। तो एकदम आराम से समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, और वैसे हम बोले थे कि अगर आप प्रॉपर्टी के अनुसार आपको जो हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं, और आप ये एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो समझ लेना कि इन्वर्स का मेन चीज़ खत्म हो गया। अब आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है, फुल गारंटी। तो ये 3-6 एग्जाम्पल देने का क्यों मकसद था? क्योंकि ताकि हम प्रैक्टिस कर दें, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो फर्स्ट यही सब क्वेश्चन आएगा, है ना। स्टार्टिंग यही सब क्वेश्चन आएगा जो यही सब परेशान करता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक का जब खेल आता है तो थोड़ा सा परेशान होता है। तो इसीलिए इसके बाद फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे पे उम्मीद रखो, और आप लोग के लिए डेली वीडियो बनेगा, डेली अपलोड होगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ना, कि मेरा कहने का मतलब है कि 6 एग्जाम्पल देना मतलब आपका दिमाग को झकझोर देना, आपका दिमाग को है ना स्पीड करवा देना, इसलिए दिया गया ताकि जब हम स्टार्टिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। आप बोलोगे कि डबल जब किसी चीज़ को अगर पढ़ा जाता है या डबल सुनने के बाद, तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा दिमाग में बैठ गया, अब तो रिवीजन भी नहीं करेंगे तो काम बन जाए। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू किया गया ताकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे जब डबल करेंगे तो आपको एकदम, अरे एक चीज़ अगर 6 एग्जाम्पल जो बंदा समझ गया, और हमको उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, तो समझ में आ गया, तो याद रखना कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में आप कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। तो हम मेन चीज़ को बच्चे को बताते हैं ताकि जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो अभी ज़्यादा टाइम देना मतलब समझ रहा है, क्योंकि बच्चा को एक चीज़ बेसिक तगड़ा होना चाहिए, बुनियाद अच्छा होना चाहिए, है ना। कोई भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो फिर वो चैप्टर आपको कहीं परेशान नहीं कर सकता है। और हड़बड़ी में आप अगर समझ रहे हो, मान लो मैथ में एक ऐसा है सब्जेक्ट है कि अगर आप बना रहे हो और बीच में अगर एक स्टेप भी नहीं समझ में आया ना, तो फिर सॉल्यूशन पूरा बर्बाद हो गया। मान लो 10 लाइन का सॉल्यूशन है, अगर आपको 9 लाइन बहुत अच्छे समझ में आ गया और 1 लाइन अगर आपको नहीं समझ में आता, तो समझ लो कि वो फिर तेरे लिए सबसे खराब चीज़ हो गया। समझ आ रहा ना। तो फिर कोई काम का नहीं। तो इसीलिए है ना हम लोग इतना मेहनत करते हैं। अब सुनना है बात, बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, सुनना है। आपको बोले थे कि 2 ग्रुप में बात होता है, साइन, टेन, कोसेक, ये चीज़ था। आपको पता है स्पीड में हम लिख रहे हैं इसलिए सब उतना क्लियर नहीं, बस ये हम बता रहे हैं कि -90 से +90 के बीच में पीछे बैठा रहना चाहिए, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या था, कॉस, कॉट और क्या हो गया, सेक। इसके पीछे
0 से 180 के बीच में बैठा रहना चाहिए, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन मेरा था साइन का था, और साइन के पीछे कितना बैठ सकता है, 90 से कम, है ना। लेकिन जो इस बार हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं कोस का है, मतलब कौन सा ग्रुप में आएगा, सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप में 0 से 180 तक बैठ सकता है। तो ये था 90 तक ही बैठ सकता है लिमिट, और इसमें कितना है 180 तक बैठ सकता है। तो इस बार कोस का क्वेश्चन है, और कोस क्या बोलता है, मेरा पीछे 0 से 180 तक बैठना चाहिए। अगर 0 से 180 के बीच में है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ट्रिक का कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्ट उतार सकते हैं। बात समझ आ रहा है। अगर आपका 180 से ओवर होगा तब वहां पे फिर आपका ट्रिक ही काम करेगा। तो अब हम लोग को ये पता करना है कि जब कोस इजाजत दिया है कि 180 तक आप बैठा सकते हैं, है ना, 180 तक बैठा सकते हैं, तो अब सबसे पहला मेरा काम ये है कि सबसे पहले चेक करना कि 180 से कम है कि 180 से ज़्यादा है। अब वहाँ से रास्ता डिसाइड करेगा कि कौन सा रास्ता में जाना है। अगर 180 से कम होगा तो फिर आपको डायरेक्ट, कोस बोलता है 180 से कम होगा, है ना, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आपको डायरेक्ट उतार देना, वही आंसर होगा। लेकिन 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो आपको दूसरा रास्ता में चले जाना है, ट्रिक। तो यहाँ पे अब डिसाइड ये करना है कि पीछे क्या बैठा है, जबकि कोस बोलता है कि मेरा पीछे 0 से 180 तक बैठा सकते हैं। अगर बैठा सकते हैं तो आप उतार भी सकते हैं, है ना, बैठेगा तब ना, कंडीशन में होगा तब ना आप उतारेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। तो आपको पता है कि दोनों का एंगल सेम था, बहुत बड़ा डिफरेंस, एकदम ध्यान से सुनना है, 2π/3 दोनों सेम है। तो आपको पता है कि 2π/3 मतलब यहाँ पे भी क्या है, 120 बैठा है। क्या बैठा है, 120 डिग्री। क्या बैठा है, 120 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, क्या बैठा है, 120 डिग्री, है ना। एग्जाम्पल देख लो, 6 एग्जाम्पल करवा रहे, पूरा एकदम माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए ताकि मेरे को एक्सरसाइज में परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज, है ना, बेसिक जब बना रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए समझ लो। अब सुनना है डिफरेंस क्या है, यहाँ भी 120 था, क्लियर है ना, दोनों तो 2π/3 है। अब सुनना है मेरा बात को, जहाँ बंदा गलती करेगा। अब बताओ, कोस बोला कि मेरा पीछे 180 तक बैठा सकते हो, क्वेश्चन अलग है, कंडीशन अलग है। तो कोस कितना तक बैठा सकता है पीछे, 180, है ना। और साइन क्या बैठा सकता है, 90 तक। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग ग्रुप का है, तो अलग अलग कंडीशन। अब बता दो, तुम खुद सोचो, कोस जब 180 से, है ना, बोलता है 180 तक बैठा सकता है, और सच में 120 डिग्री 180 से कम ही है ना। आपको समझ में आ गया ना कि जब कोस बोला कि मेरा पीछे 180 तक बैठा सकता है, और सच में 120 डिग्री जो बैठाया है यहाँ वो 180 से कम है, तो कोस क्या बोलता है कि अगर मेरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आपको तोड़ने का जरूरत नहीं, बल्कि आप डायरेक्ट आंसर उतार दे, वही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट पीछे वाला उतार दे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप सुनो, कोस बोला था कोस इनवर्स कोस कि यहाँ पे 2π/3 जो है वो 120 है, और कोस बोला था कि मेरा पीछे अगर 180 तक बैठा है तो आप पीछे वाला उतार सकते हैं। तो याद कर, कोस कैंसिल हो जाता है, आपको ये बात पता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये पीछे वाला उतर जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2π/3 मतलब 120 डिग्री आंसर। यहाँ पे तोड़ने का जरूरत नहीं हुआ। क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में आया। हम क्या बोले, कोस बोलता है कि मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 तक। अगर 180 से कम है तो डायरेक्ट आप उतार दो, तोड़ने का जरूरत नहीं है। अच्छा, तोड़ा कब जाता है, जब औकात से बाहर हो, जब उसका, है ना, वो बोल देगा यार हम वो जितना बोले थे उससे ज़्यादा है तो हम नहीं दे सकते हैं, फिर वहाँ ट्रिक लेगा। तो कोस के पीछे 180 तक बैठ सकता है। कितना बैठ सकता है, 180 तक, और सच में 120 जो है 180 तक ही है, उसके बीच में ही है, इसीलिए आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे तोड़ना नहीं है। हाँ, टूटता कब, जब कोस इनवर्स कोस 210 डिग्री होता, कोस इनवर्स कोस, है ना, 240 डिग्री होता, जब 180 से ओवर होता तब फिर ट्रिक से यहाँ हम तोड़ के, है ना, 180 से कम लाते हैं। इसीलिए यहाँ पे 180 से, है ना, ज़्यादा है तब टूटेगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन मेरा है एग्जाम, है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा 2π/3 वो 120 डिग्री है, जो 180 से कम है। तो कोस बोलता है अगर मेरा पीछे 180 से ज़्यादा है तब तोड़ना है, अगर 180 से कम है तो तोड़ना नहीं, बल्कि वही पीछे वाला उतार देगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है। अब एक लड़का कहना है सर यहाँ पे सर साइन में तोड़े वहां नहीं तोड़े। अरे यार कंडीशन अलग है,
साइन बोलता है मेरा पीछे 90 तक होना चाहिए और यहाँ 120 है, तो साइन का कंडीशन और कोस का अलग अलग है। साइन बोलता है मेरा पीछे 90 तक होना चाहिए और 90 तक होना चाहिए, यहाँ 120 है, तो इसका कंडीशन से ओवर है, इसलिए यहाँ पे तोड़ा गया ट्रिक से। लेकिन कोस का कंडीशन है हम 180 तक रख सकते हैं और सच में 120 180 तक है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं तोड़े। तो यहाँ अंडर था, है ना, औकात से अंडर था और यहाँ औकात से बाहर था, आउट था। तो मेरा कहने का मतलब है कि साइन बोलता है 90 तक होना चाहिए और 90 से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे तोड़ा गया। और कोस बोलता है मेरा 180 तक होना चाहिए और जो 180 के 120 अंडर आ गया, इसीलिए यहाँ पे तोड़े नहीं बल्कि डायरेक्ट पीछे वाला आंसर दिए। तो समझ में आया सबसे बड़ा डिफरेंस। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसाएगा सुनना। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, देख लो तुम, एक्सरसाइज तुम स्टार्ट करो, देखना सब बनते जाएगा कि साइन इनवर्स साइन 2π मिला दिया, देखो कैसे फंसाया, और कोस इनवर्स कोस 2π। अगर ये बंदा जो समझ गया ये कोई आंसर दे देगा, कोई दिक्कत है क्या। अब सुनो, ये दोनों 120 है ना, 120 है और यहाँ भी क्या 120 है। अब दोनों कहानी सुनो। अब एक लड़का सोचा कि यार साइन बोलता है कि 90 तक होना चाहिए और 120 है, तो बेचारा तो ट्रिक के अनुसार तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ट्रिक लगा दिया, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये बात सही है क्योंकि साइन बोलता है मेरा पीछे 90 होना चाहिए, जबकि 90 से क्या है ज़्यादा है, तो अपना औकात से बाहर होगा तो वहाँ तो तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, कोस बोलता है, देखो कंडीशन अलग अलग है। साइन 90 तक रखता है, साइन का कंडीशन 90 तक और इसका कंडीशन 180 तक, तो दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग कंडीशन है। अब कोस बोलता है मेरा पीछे 180 तक होना चाहिए, अगर 180 तक मतलब समझ रहा है, उसके अंडर होना चाहिए, और सच में 120 180 तक है, तो इसीलिए यहाँ पे बल्कि टूटेगा नहीं बल्कि डायरेक्ट उतर जाएगा। एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उतर जाएगा। और एक ट्रिक से जब तोड़ेगा तो इसका आंसर क्या आया था, π/3। क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रिक से टूटेगा और यहाँ पे नहीं टूटेगा। क्लियर है। क्यों, साइन बोलता है कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना है, और 120 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए तोड़ा गया। ज़्यादा नहीं होता तो ये भी उतर जाता, तो 90 से ज़्यादा यहाँ था साइन के केस में, इसलिए तोड़ा गया। लेकिन कोस का कंडीशन कुछ अलग है, बोलता है मेरा 180 तक हम रख सकते हैं, अगर 120 अगर उसके अंदर है तो आप डायरेक्ट उतार दें, बल्कि तोड़ना नहीं है। तो इसलिए कोस का 120 अंडर का बात हो रहा है, इसका औकात के अंदर का बात है। यहाँ साइन के लिए है ना औकात से बाहर है, क्योंकि दोनों का अलग अलग केसेस है, दोनों का अलग अलग कहानी। ये बोलता है 180 तक हम रख लेंगे, और ये बोलता है 90 तक रखेंगे। तो 90 से जब ये 90 तक रखेगा तो 90 से तो 120 पार है, तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि औकात से साइन का बाहर है। और यहाँ कोस बोलता है हम 180 तक रख सकते हैं, तो इसलिए ये 120 180 के अंदर है, तो इसीलिए डायरेक्ट ये उतार देना है, यहाँ तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो बच्चा क्या मिस्टेक करता है, यहाँ तोड़ते तोड़ते यहाँ भी तोड़ देता है ना। अब यहाँ पे तोड़ा π/3 और यहाँ पे तोड़ेगा तो यहाँ भी π/3, तो दोनों जोड़ेगा 2π/3 आ जाएगा, और जबकि यहाँ जोड़ेगा तो 3π/3। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए आंसर डिफर कर जाएगा। तो आपको ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में और वहाँ हम चर्चा करेंगे कि देखो ये क्वेश्चन बताए थे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बोले कि साइन का देखो कंडीशन अलग अलग है। साइन बोलता है मेरा 90 तक होना चाहिए, अरे 90 से बाहर इसलिए यहाँ पे टूटा। और कोस बोलता है कि मेरा हम 180 तक रख सकते हैं, और 120 180 तक है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट उतर गया। क्यों, क्योंकि कोस बोलता है हम 180 तक के अगर अंदर है तो आप डायरेक्ट उतारो, तोड़ना नहीं। हाँ 180 से ज़्यादा होता तब हम लोग ट्रिक से तोड़ते हैं। तो समझ में आया। तो यहाँ पे टूटेगा क्योंकि साइन का औकात से बाहर है और कोस के औकात के अंदर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन, टेन और कोसेक, साइन एक ग्रुप में था, साइन, टेन, कोसेक, इसका जो पीछे है तीनों के पीछे है ना -90 से लेकर +90 के बीच में ही बैठ सकता है, -90 से +90 के बीच में ही बैठ सकता है। अगर पीछे अगर -90 से +90 के बीच में बैठेगा तो ये डायरेक्ट मेरे को है ना पीछे वाला जो पीछे जो होगा है ना वो डायरेक्ट हम लोग उतार सकते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या था, कोस, टेन का क्या एक कोट बच गया और कोसेक का क्या बच गया, सेक। और इन तीनों के केस में जो पीछे बैठता है 0 से 180 के बीच में बैठता है, तब ये डायरेक्ट आपको पीछे वाला दे देगा है ना। जब 0 से 180 के बीच में अगर यहाँ बैठा रहेगा जैसे 120 150, तब एक है ना इन तीनों के केस में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट पीछे वाला उतार सकते हैं। ये तो आपको पता था। फिर हम रिपीट कर रहे हैं
कि ट्रिक क्या बोला था, ट्रिक करने से पहले हम लोग को पता है कि है ना एक क्या कि 10 है ना ये फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, साइन 10 कोसेक फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, और फर्स्ट ग्रुप बोलता है कि मेरा पीछे -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ए पता करना पड़ेगा, तो ये एक्चुअल में है क्या, है ना। अगर +90 से है सॉरी -90 से +90 के बीच में होगा तो ए तो फिर डायरेक्ट दे देगा। तो सबसे पहले ए पता करना है कि -90 से +90 के बीच में है या नहीं। अगर होगा तो ये पीछे वाला डायरेक्ट आंसर दे देगा, अगर नहीं होगा तब फिर ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। +90 से ज़्यादा होगा इसका कंडीशन के, है ना, अगर कंडीशन से ज़्यादा होगा तब फिर हम लोग इसको, है ना, ट्रिक से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 है, अब बोले थे पाई अगर रेडियन में तो इसको हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे, है ना, और एक क्या हो जाएगा 3, तो पाई है ना इसका क्या होगा 180 डिग्री, तो एक कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 6 ना 6 3 18 मतलब 120। अब आपको पता है कि इसका पीछे क्या बैठा हुआ है 120, क्लियर है, रिपीट कर रहे हैं 120 डिग्री जो है इसके पीछे बैठा हुआ है। तो अब सुनो कि 10 इनवर्स 10 जो है 120 डिग्री है ना, और जबकि 10 बोलता है कि अगर मेरा पीछे है ना 60 रहता है ना 45 रहता है ना, तो ये सब अगर +90 के बीच में रहता तब ये हमको डायरेक्ट क्या करता, ये डायरेक्ट 60 डिग्री उतर जाता, मतलब पीछे वाला डायरेक्ट उतार देते और आंसर आ जाता। लेकिन है ना 10 साइन और कोसेक ए ग्रुप बोलता है कि मेरा पीछे +90 तक होना चाहिए, है ना, +90 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ए तो 120 हो गया, तो ये तो डायरेक्ट उतरेगा नहीं, है ना, तब हम लोग को क्या करेगा, है ना, ट्रिक से हम लोग को तोड़ना पड़ जाएगा। हाँ अगर 60 डिग्री होता तो डायरेक्ट 10 10 मिल गया तो ये 60 डिग्री आंसर दे देते। क्यों, क्योंकि 90 के बीच में था, 90 से कम था, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मेरा 90 से ज़्यादा है, तो आपको ट्रिक से तोड़ना पड़ेगा। तो ट्रिक में क्या बताया गया था, सुनना है कि सबसे पहले, है ना, क्यों तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि 90 से ज़्यादा है ना, इसका औकात से ज़्यादा है। तब हम लोग क्या पहला ट्रिक बताए थे, है ना, रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले कि हम लोग को जो नंबर है उसको डिवाइड करो, है ना, 2/3 नंबर सिर्फ लेना है ना, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर। जब ये डिवाइड करोगे, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको बताया गया था कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, तो है ना अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 पाई, है ना, 1 पाई, 2 पॉइंट समथिंग है 2 पाई, 3 पॉइंट समथिंग है 3 पाई। तो अब बात रहा सर 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 पाई होना चाहिए, नहीं, इसमें हम एक्सेप्शन बताए थे कि 0 पॉइंट समथिंग भी होगा तो आपको मिनिमम 1 पाई लेके ही चलना है, 1 पाई लेना पड़ेगा। तो अगर 1 पॉइंट है तो 1 पाई, 2 पॉइंट है 2 पाई, 3 पॉइंट है तो 3 पाई। लेकिन अगर आपको 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 पाई नहीं बल्कि इसको एक्सेप्शन में याद रखना कि 0 पॉइंट होगा तो भी हम लोग को 1 पाई लेके ही चलना है। तो 0 पॉइंट समथिंग होगा तो भी हम लोग को मिनिमम कम से कम 1 पाई लेना है। तो 0 पॉइंट होगा तो 0 पाई नहीं बल्कि 1 पाई ले लेना है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 1 पाई। अब बताया गया था कि 2/3 और एक क्या हो गया पाई। अब बोले थे कि है ना, पहला ट्रिक ये था, दूसरा ट्रिक था कि आगे का जो नंबर होगा उसको छोड़ देना है। तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका π/3, है ना, एक क्या आपका ए आपका हो गया 2π/3। तो आगे का नंबर छोड़ देना है, तो आगे का नंबर अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा π/3। ए मेरा हो गया, है ना, ए मेरा हो गया दूसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक था कि अगर ऊपर में छोटा है, ऊपर में क्या है, ऊपर में छोटा है, ऊपर छोटा है, तो जब ऊपर छोटा होगा, जब ऊपर क्या होगा छोटा होगा, जब ऊपर क्या है छोटा, क्यों, क्योंकि ऊपर में 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं माइनस साइन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग माइनस साइन लेते हैं। और ऊपर में बड़ा होता, जैसे ऊपर में 3 होता, 2 नीचे होता, ऊपर में बड़ा होता, तब इस केसेस में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन ऊपर में नंबर छोटा है क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर में छोटा है, तो छोटा कब आएगा, है ना, किसी को छोटा कब हो सकता है, जब घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। तो इसलिए तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया। फिर एक बार रिवीजन कि सबसे पहले 2/3 नंबर लेगा, डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पाई नहीं, है ना, हम लोग को कम से कम 1 पाई लेना है। क्लियर है। दूसरा बात, अगर आगे का नंबर है
तो दूसरा ट्रिक में नंबर को छोड़ देना है, तो बचा क्या π/3, तो आगे वाला है ना, आगे वाला नंबर छोड़ देना है। तीसरा ट्रिक कि अगर ऊपर छोटा है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर ना छोटा है तो इसलिए घटाओ, है ना, और जब बड़ा होता तो पॉजिटिव। तो ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो 10 इनवर्स 10, चलो ट्रिक से पहला क्या आ गया पाई, दूसरा ट्रिक में क्या आ गया π/3, ऊपर छोटा है तो तीसरा में क्या आ जाएगा माइनस। ये आपको समझ में आ गया। पहला दूसरा ट्रिक, पहला क्या है फिर से देखें, पाई, दूसरा ट्रिक में क्या आ गया π/3, दोनों बैठ गया, एक क्या बचा माइनस, तो बीच में माइनस होगा, है ना, बड़ा होता तब प्लस। अब आपको पता है कि अगर आगे है ना, अगर आपको पता है कि अगर एक पाई 2π 3π सीधा में नो चेंज, लेकिन अगर यही π/2 होता है ना, 3π/2 होता, मतलब सिंपल जानो, अगर π/2 होता है मतलब जिसको 90 बोलते हैं, उस सब केसेस में क्या होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पाई 2π 3π सीधा में चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो इसीलिए है ना नो चेंज। और अगर π/2 होता है ना, जहाँ बट्टा वाला आ गया π/2, तो आपका क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। तो ये बात आपको पता है, तो इसीलिए क्या हो गया पाई पे नो चेंज। तो ये तो आगे लगा हुआ है सपोर्ट जैसा, इसका तो कोई काम नहीं है अभी। चलो पाई पे बोला कि नो चेंज, तो पाई इसको बोल दिया कि तुमको चेंज नहीं होना है, और एक क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। क्लियर है। और ए थीटा के जगह हम जो बैठा है एक क्या हो जाएगा π/3, जैसे 10 है ना पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं पाई पे नो चेंज, तो 10 का 10, तो पाई का काम था चेंज होगा कि नहीं, इसका काम बस हो गया। तो एक लड़का बोल रहा है सर पाई कहाँ गया, तो पाई तो बोला कि चेंज नहीं होना है, अब हम जा रहे हैं तो ये निकल गया, अब इसका कोई काम नहीं है, तो 10 का 10 ही रखा। और इसका काम क्या होता है, जो लास्ट में जो रहता है ये सिंपल उतर जाता है, तो उसी तरह पाई बोला कि 10 तुम चेंज मत होना, अब हम जा रहे हैं, तो ये निकल गया, और थीटा के जगह हम क्या उतर जाएगा π/3। चलो ये बात आपको समझ में आ गया, लेकिन इतना तो आप समझ गए कि पाई पे नो चेंज, उतर जाना, पाई पे नो चेंज, 10 का 10 ही, और ए थीटा के जगह हम उतर जाना, नो चेंज उतर जाना। एक लास्ट जो 10 जो है 10 के पीछे जब ये सॉल्व करेगा तो 3π है ना, एलसीएम लेगा तो आ जाएगा आपका 3π माइनस पाई, तो ये 2π/3, मतलब बोलो ना यार इसी को तोड़ के लिखा गया है, लेकिन ये दोनों सेम चीज, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही चीज आएगा। तो आप क्या समझा कि 10 के पीछे 2π/3 ही है, तो 2π/3 क्या बोलते हैं 120 डिग्री, क्या हो गया 120 डिग्री। अब एक बात बताओ, 10 के पीछे है ना ये सॉल्व करेगा तो यही चीज है 2π/3 है, तो ए चीज बोलो चाहे ए चीज बोलो चाहे 120 बोलो, तीनों बात तो बराबर है। तो 10 के पीछे यहाँ भी 120 है, 2π/3 मतलब 120, और यहाँ भी 10 के पीछे एक घटाओगे तो क्या आएगा 2π/3, तो 2π/3 मतलब 120 ही है, तो 10 अपना पीछे क्या ढो रहा है 120 ढो रहा है, 120 यहाँ से पता कर लो। तो आपको पता है कि यहाँ पे साइन और कोसेक का घर होता है, और यहाँ पे टेन और कोट का घर होता है। अब बता दो ए बाउंड्री पाई है, क्लियर है। अब बता दो है ना, यहां तक 180 होता है, और 120 कौन सा घर में होगा तब, तो 180 यहां तक है ना, तो ये पीछे ही रह जाएगा, तो 120 सेकंड घर में है, तो सेकंड घर में 120 जो है अगर है तो कौन ढो सकता है, इसका आदमी कौन है साइन और कोसेक, तो 120 कौन सा घर है सेकंड घर, और सेकंड घर का है ना, सेकंड घर को कौन ढो सकता है साइन कोसेक, क्योंकि इसका घर का आदमी है ना, तो 120 किसका घर का आदमी है कि 120 कौन सा घर है सेकंड घर, और सेकंड घर में अगर है तो इजाजत किसका है कि ढो सकता है साइन और कोसेक, लेकिन 10 अपना पीछे 120 रखा है जबकि 10 ढो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा है ना, आगे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों पता है क्यों है ना, 120 को साइन और कोसेक ढो सकता है और अपना आदमी ढोएगा तो पॉजिटिव होता, यही साइन के पीछे 120 होता तो अपना आदमी था पॉजिटिव होता, लेकिन है ना 120 जो है सेकंड घर का आदमी है और ढो कौन रहा है थर्ड, और थर्ड घर वाला कौन है टेन कोट, तो बताओ 100 साइन कोसेक वाला आदमी है और ढो कौन रहा है टेन कोट वाला, इसीलिए मार तो खाएगा ना, तो दूसरा आदमी है ना सेकंड घर को ढो रहा है तो इसीलिए मार खा गया। या तो फिर
आप ऐसे बोल सकते हैं कि 120 सेकेंड घर का है और टेन कोट यहां से उठ के उसको ढो रहा है, तो क्या समझेगा साइन कोसेक? सोचेगा कि नेगेटिव आदमी है, मेरा आदमी को ढो रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, मार खा गया, नेगेटिव हो गया। ये आपको समझ में आया? फिर एक बार रिपीट, पाई पे नो चेंज, टेन का टेन, पाई खत्म, थीटा के जगह हम पाई बाय 3, दो काम क्लियर है, दो काम हो चुका है, नो चेंज उतर जाना, नो चेंज उतर जाना। एक लास्ट काम, टेन के पीछे 120 डिग्री है, इसका मतलब 120 ही है, तो टेन 120 ढो रहा है, और 120 कौन सा घर है, सेकेंड घर, और सेकेंड घर है तो सेकेंड घर का आदमी है ना, सेकेंड घर का ही आदमी ढोएगा, तो ढोना किसको चाहिए, साइन और कोसेक। लेकिन बताओ थर्ड घर का आदमी ढो रहा है, तो इसीलिए है ना सेकेंड घर का आदमी 120 है, तो साइन कोसेक ना ढो के कौन ढो रहा है, टेन कोट, तो टेन कोट अगर दूसरा घर का आदमी को ढोएगा तो नेगेटिव है या नहीं, आदमी नेगेटिव सोचेगा कि नहीं, इसीलिए यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स टेन है ना, हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि टेन इनवर्स टेन, साइन इनवर्स साइन, कभी भी साइन और साइन लगातार होना चाहिए, लेकिन बीच में क्या आ गया, माइनस, तो माइनस को हम लोग क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है? तो टेन टेन अब सीधा सीधे हो गया तो माइनस डिस्टर्ब कर रहा था, वो साइड हो गया, है ना, माइनस माइनस जब आ जाएगा तो पीछे कर लेना। अब एक बात बताओ अब आपको पता है कि ए टेन टेन है ना कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, टेन बोला था कि मेरा पीछे -90 से +90 होना चाहिए, -90 से +90 होना चाहिए। अब बता दो -π/3 क्या है ना, 180/3 मतलब 60 डिग्री, -60 डिग्री। अब -90 और +90 के बीच में ही -60 आएगा, है ना, क्योंकि इधर बढ़ेगा नेगेटिव में, तो 90 के बाद 100 होगा, तो इधर क्या होगा, -70 -60 माइनस इस टाइप से, 90 के इधर क्या होगा, 80 70 ऐसे हो, तो -60 डिग्री क्या हो गया, -90 से 90 के बीच में आ गया। तो बोला था टेन कि जो 120 डिग्री मेरा औकात से बाहर है, तो ये आप उतार नहीं पाए, तो आप क्या करो, 120 को ऐसे तोड़ो कि -90 से 90 के बीच में आ जाए, और सच में -60 बीच में ही आ गया। तब आपको पता है कि जब 10 के है ना, जब 10 के पीछे -90 से 90 के बीच में आ जाएगा, तब ये आप क्या करेंगे, उतार सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? तो कब उतारना है आपको पता है, 10 बोलता है मेरा पीछे -90 से 90 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको उतारने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा औकात से बाहर, और हम अपना औकात से बाहर कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या था, 120 डिग्री था, और 10 अपना पीछे क्या रखता है, +90 से कम, -90 से और +90 के बीच में, तो इसीलिए 120 डिग्री है ना 90 से ज्यादा हो गया, इसलिए नहीं उतरा। लेकिन 120 डिग्री को जब हम लोग ट्रिक से तोड़े तो है ना, तो 120 डिग्री कहां बन गया, -60 डिग्री, 180/3 -60 डिग्री, और 120 को ऐसे ट्रिक से तोड़े कि -60 डिग्री आ गया, जो कि -60 डिग्री -90 से +90 के बीच में होता है। तो 10 बोलता है कि जब -90 से 90 के बीच में आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, एक कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कि 10 यहाँ पे इसलिए वैल्यू डायरेक्ट नहीं उतरा, क्यों, 2π/3 इसलिए डायरेक्ट नहीं उतरा क्योंकि 90 तक रखता है, 90 है ना, 90 से ज्यादा था, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं उतारे। लेकिन 120 डिग्री जब ट्रिक से तोड़े तो यही 120 क्या बन गया, -60 डिग्री, क्या बन गया, -60। और 10 बोलता है कि जब -90 से +90 के बीच में आ जाए, अगर बैठ जाता है, तो आप डायरेक्ट उतार सकते हैं। तो आपको पता चल गया यहाँ क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि +90 से कम है इसलिए उतर गया। और यहाँ क्यों नहीं है ना, बहुत लड़का सोच रहा होगा 10 इनवर्स 10 2π/3, ये 2π/3 उतार देना, नहीं, तो एग्जाम में यही गलती करता है, उतार के चल जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर क्या है, -π/3। तो आपको यहाँ इसलिए नहीं उतरा क्योंकि 10 बोलता है मेरा पीछे +90 से कम होना चाहिए, जो कि 120 था, ज्यादा था, इसीलिए ट्रिक से ऐसा तोड़े कि 120 को कहां बदल दिए, -60, और -60 -90 से 90 के बीच में आता है। तो 10 बोलता है कि जब आप इतना मेहनत किए, 120 को अगर -60 में तोड़ दिए, तो है ना, जो 10 बोलता है मेरा पीछे +90 से कम होना चाहिए, तो आप 120 को 90 से कम ले आए, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उतार सकते हैं, और आपका यही आंसर हो गया। आप नोट कर लें।
180 के अंडर है, इसलिए डायरेक्ट उतर गया। तो यहाँ पे है ना बच्चा लोग क्या मिस्टेक करता है, यहाँ भी तोड़ते तोड़ते इधर भी तोड़ने लगता है ट्रिक से, जो मिस्टेक कर जाता है। तो एक क्वेश्चन क्या था, एक तरफ टूटेगा एक तरफ नहीं टूटेगा, आप नोट कर ले, है ना।